और जिस दिन इन्होंने घोषणा किया कि डीजल और पेट्रोल को से बचना चाहिए, हम लोग को कम खपत करना चाहिए, दूसरे ही दिन विदेश यात्रा पर चले। तो हर देश के लिए अलग अलग फ्लाइट है, उस फ्लाइट पे जाना चाहिए लोगों को, उस फ्लाइट से, तब देश का पैसा बचेगा, पेट्रोल बचेगा, डीजल बचेगा। ठीक है, भी जनता को इस तरह से बनाइए कि अपराध पर कंट्रोल करे। अपराध कंट्रोल हो तो फिर क्रिमिनल कहां से आएगा कि आपको शूट करेगा। जो देश पूरे विश्व को तबाह कर दिया, एक अकेला ट्रंप, उस पर कभी कोई बयान इनका नहीं आया, ये आश्चर्य की बात है। आदरणीय लालू प्रसाद यादव का इतिहास स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा और नीतीश कुमार जी का इतिहास काले अक्षरों में लिखा जाएगा। आज भी अपने बयान पर मैं कायम हूं और मैंने पहले भी कहा था कि नीतीश कुमार की पार्टी जदयू आज न कल खत्म होने वाली है, तो वो खत्म होता नजर आ रहा है। आनंद मोहन जी का आरोप नहीं है, देश के और राज्य के जनता का ये आवाज है। वो तो अभी बोले हैं, इसलिए उनके बेटा को मंत्री नहीं बनाया गया, तो बोले ही हैं। बिहार की जनता भी बोलती है कि जो माल वाला है वही मंत्री बनता है, जो माल नहीं देता वो मंत्री नहीं बनता है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। डीजल और पेट्रोल के दाम में एक बार फिर से इजाफा हुआ है। 90 पैसे फिर से बढ़ा दिए गए हैं। 3 रुपये बढ़ा, फिर 90 पैसे बढ़ा। मंत्री और जो लोग हैं सरकार में बैठे, वे कोई साइकिल से चल रहे हैं, कोई ई रिक्शा से चल रहे हैं। पेट्रोल बचाने की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। विपक्ष के नेता हमारे साथ हैं, वरिष्ठ नेता राष्ट्रीय जनता दल के व विधायक मनेर से भाई वीरेंद्र। उनसे जानते हैं जो प्रधानमंत्री ने कहा है और जिस तरीके से दामों में इजाफा हो रहा है, उसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, अभी अभी बंगाल में चुनाव हुआ। चुनाव में काफी तेल, पेट्रोल और डीजल का काफी खपत हुआ और प्रधानमंत्री से लेकर उनके मंत्री परिषद के और देश के जो उनके पार्टी के एनडीए के एमपी थे, एमएलए थे, पूरे देश का नेता हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज और बड़ी बड़ी गाड़ियां में चलकर प्रचार किया करते थे। चुनाव खत्म होते ही डीजल पेट्रोल की बात याद आई और जिस दिन इन्होंने घोषणा किया कि डीजल और पेट्रोल को से बचना चाहिए, हम लोग को कम खपत करना चाहिए, दूसरे ही दिन विदेश यात्रा पर चले गए। विदेश से क्या लाते हैं? हम लोग को तो अभी तक नहीं लगा कि विदेश से कुछ जाते हैं तो देश के लिए कुछ काम करते हैं। जाते हैं तो अडानी अंबानी के बिजनेस को बढ़ाने का काम करते हैं। और अगर पेट्रोल सही में और डीजल बचाना चाहते हैं तो हर देश के लिए अलग अलग फ्लाइट है, उस फ्लाइट पे जाना चाहिए लोगों को, उस फ्लाइट से, तब देश का पैसा बचेगा, पेट्रोल बचेगा, डीजल बचेगा। लेकिन ये तो जाते हैं और ताम झाम से जाते हैं और गाड़ियां भी चलती है तो सैकड़ों की गाड़ियां काफिला में रहती है। अगर देश का प्रधानमंत्री अकेले चलना शुरू कर दे, राज्यों के मुख्यमंत्री अकेले चलना शुरू करे, तो सिक्योरिटी, जब अच्छे आदमी है तो सिक्योरिटी की क्या जरूरत है? बिना सिक्योरिटी के भी जनता को इस तरह से बनाइए कि अपराध पर कंट्रोल करे। अपराध कंट्रोल हो तो फिर क्रिमिनल कहां से आएगा कि आपको शूट करेगा। तो दिखाने के लिए कुछ है, करने के लिए कुछ है, गुड़ खाए गुलगुल्ला से परहेज, तो ये नहीं चलेगा। देश की जनता सब समझ रही है कि आप क्या कर रहे हैं और देश के पैसे को कहां ले जा रहे हैं। हम तो यही कहेंगे कि फिरंगियों के, ये जो फिरंगी थे जिनके हम गुलाम थे, उसके ये शागिर्द लोग हैं और उसी रास्ते पर चल रहे हैं। ट्रंप के खिलाफ में कभी बोलना नहीं चाहा इन्होंने। जो देश पूरे विश्व को तबाह कर दिया, एक अकेला ट्रंप, उस पर कभी कोई बयान इनका नहीं आया, ये आश्चर्य की बात है। ट्रंप जैसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, पूरे वर्ल्ड के लोगों को उसके खिलाफ में होने चाहिए था। अच्छा, जेडीयू के अंदर जिस तरीके से आनंद मोहन जो बयान दे रहे हैं, और कल एक नेता ने कहा कि नीतीश कुमार अगर नहीं चाहते
तो आनंद मोहन जेल से बाहर नहीं आते? ये तो देखिए उनके भीतर का मामला है और गुस्सा फूटेगा अभी। अभी देखते रहिए आगे क्या क्या होता है। और मैंने पहले भी कहा था कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव का इतिहास स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा और नीतीश कुमार जी का इतिहास काले अक्षरों में लिखा जाएगा। आज भी अपने बयान पर मैं कायम हूं और मैंने पहले भी कहा था कि नीतीश कुमार की पार्टी जदयू आज न कल खत्म होने वाली है, तो वो खत्म होता नजर आ रहा है। कह रहे हैं कि मंत्री जो बनते हैं वो पोटली देकर, जेडीयू की बात हो रही है कि मंत्री जो बनते हैं वो पोटली देकर बनते हैं। आनंद मोहन इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं। ये आनंद मोहन जी का आरोप नहीं है, देश के और राज्य के जनता का ये आवाज है। वो तो अभी बोले हैं, इसलिए उनके बेटा को मंत्री नहीं बनाया गया, तो बोले ही हैं। बिहार की जनता भी बोलती है कि जो माल वाला है वही मंत्री बनता है, जो माल नहीं देता वो मंत्री नहीं बनता है। इसलिए और वैसे ही लोगों को मंत्री बनाया जाता है जो मालो माल हो और कुछ दे। बिजनेस, राजनीति बिजनेस हो गया है। कहते हैं सरकार बचाया है उनके बेटे ने, आप लोग की सरकार गिराई है उन लोगों ने, इस तरह की बातें कर रहे हैं। अब सवाल है कि हमारे पैर में, हमारे पीठ में खंजर किसी ने भोंका है, तो उनको भी तो भगवान भोंके पे न करेंगे। जो भोंका है हमारे, जिस पार्टी से आपने जीता है उस पार्टी को आपने धोखा दिया है, तो वो भी तो भगवान देखते हैं, वो भी धोखा देते हैं। उसी का फल मिला एकदम निश्चित। चलिए, बिल्कुल। तो हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता व विधायक भाई वीरेंद्र थे और आप सुन रहे थे इनकी पूरी बातों को। आनंद मोहन ने जो कहा, जो उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के साथ किया है, उसका रिजल्ट, उसी का फल जो है वह मिल रहा है। हालांकि इन्होंने ये एक बात और भी कहा है कि जो आनंद मोहन ने कहा है वह बिहार की जनता भी कह रही है कि जो माल वाला होता है वही मंत्री बनता है। तो फिलहाल गणेश फाउंडेशन के साथ नमस्कार।